उजिन्द शैलस्य रेदिखानानं निस्याजसा तं नम चक्रवर्तिं अरिठनेमिं नमं सामी। अपने जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के अंदर अतीत काल के तीसरे तीर्थंकर श्री सागर तीर्थंकर विचरण कर रहे थे और उस समय वो नगरी थी उज्जैन नगरी। वहां के राजा नरवाहन राजा परमात्मा के केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रभु के पास आए और प्रभु को विनंती की, प्रश्न पूछा, प्रभु क्या मैं मोक्ष में जाऊंगा या नहीं? क्या मैं भी कभी तीर्थंकर के शरण में जा सकता हूं? क्या मेरा आत्मोद्धार होगा और होगा तो कब होगा? हे प्रभु कृपा करके बताइए। और साक्षात केवल ज्ञानी तीर्थंकर भगवंत सामने बैठे हुए थे और परमात्मा ने कहा, राजन आप भी तीर्थंकर बन सकते हो, सॉरी तीर्थंकर नहीं, आप भी मोक्ष में जा सकते हो, आपकी भी सिद्धि अवश्य है। मोक्ष में जाने की, मोक्ष में कौन जा सकता है? मोक्ष में कौन जा सकता है? मैंने पहले बताया था, कौन जा सकता है? हाँ, सब जा सकते हैं, परंतु उसके अंदर भी अलग अलग डिवीजन होता है। जिसको जिसको जाने की इच्छा होती है वो, अभी यहाँ पर बैठे हुए आप सभी को क्या इच्छा है मैं मोक्ष में जा सकता हूँ? प्रश्न हुआ, भले प्रश्न का उत्तर मिला ना मिला वो दूसरे नंबर की बात है, परंतु प्रश्न हुआ क्या मेरी मुक्ति हो सकती है? अगर जो ये प्रश्न आया, आपको जवाब मिला ना मिला, शास्त्रकार भगवंत ने कहा है आपका मोक्ष फिक्स है। वो कब होगा पता नहीं, परंतु फिक्स है। आज नहीं तो कल, इस भव में तो है ही नहीं, परंतु दूसरे भव में, तीसरे भव में, चौथे भव में, चाहे हजारों भव हो, संख्यात भव हो, असंख्यात भव हो, परंतु कभी ना कभी आपका मोक्ष होगा ही होगा। इस संसार रूपी जो चार गति रूपी परिभ्रमण है, उसमें से कभी ना कभी तो मुक्ति मिल सकती है, ये परमात्मा ने कहा। दूसरा प्रश्न क्या था? कब मुक्ति मिलेगी? तो कब, कभी, कितने समय के बाद, ये मुझे प्रश्न का उत्तर चाहिए। और तभी सागर परमात्मा ने नरवाहन राजा को कहा, चिंता मत करो, बहुत ज्यादा अभी आपको भटकना नहीं है, बस कुछ ही भव, ये 24 के अंदर तीसरे हम तीर्थंकर बने हैं। आने वाली 24 के अंदर 22वें तीर्थपति श्री नेमिनाथ परमात्मा के समय के अंदर, जब वो परमात्मा को केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, उसके बाद प्रभु क्या करेंगे? समोसरण की रचना करेंगे। और रचना करने के बाद वो प्रभु के आप क्या बनोगे? प्रथम गणधर। प्रथम गणधर का नाम पता है? वरदत्त। वरदत्त नाम के प्रथम गणधर आप बनोगे।
ये अगर जो सुनने में आए कितनी खुशी मिलती है। मैं मोक्ष में जाऊंगा, ये तो पहली खुशी। दूसरी खुशी, किसी तीर्थंकर भगवंत का मैं गणधर बनूंगा। क्या एक्सट्रीम लेवल की खुशी थी कि हाँ, मैं तीर्थंकर भगवंत का गणधर बनूंगा। जो प्रभु की कृपा से मुझे संयम मिलेगा, जो परमात्मा की कृपा से एक गणधर की पदवी मिलेगी, सर्वश्रेष्ठ जो तीर्थंकर की पदवी है, उसके बाद जो आती है गणधर की पदवी, और वो गणधर की पदवी मुझे मिलेगी। वैसे मेरे परमोपकारी तीर्थंकर भगवंत की कृपा से मैं मोक्ष में जाऊंगा। अद्भुत वैराग्य उत्पन्न हुआ। अगर जो हमें पता चले कि चलो 8, 10, 15, 20, 25, 100 भोग के बाद आपका मोक्ष होगा, आप क्या करोगे? क्या करोगे? खुश हो जाओगे, खुश हो जाओगे। खुश हो जाने के बाद जैसा जीवन जीते हो वैसा जियोगे। एक सत्य हकीकत है, गुरु के पास 2 संत आए। 2 संत आने के बाद शिष्य थे, दोनों के दोनों शिष्य थे। गुरु को पूछा, गुरुदेव मेरा मोक्ष कब होगा? दोनों ने पूछा, दोनों का प्रश्न का उत्तर। एक को बोला कि बेटा तेरा मोक्ष, ये जो पेड़ है ना, पेड़ के अंदर जितने पत्ते हैं ना, उतने भाव हो जाए उतने भाव तुझे करने हैं, उसके बाद तेरा मोक्ष होगा। और दूसरे को बोला, बेटा तेरा 3 भाव के बाद तेरा मोक्ष होगा। दोनों में से खुश कौन ज्यादा? 3 भाव वाला। तो दूसरे वाला खुश नहीं? वो भी खुश था। अभी दोनों में से क्या किया? दोनों ने क्या किया? जीवन देखो, वैराग्य कैसे आता है, क्या होता है, वो अपने ऊपर है। हमें कैसे जीवन जीना है, बहुत समझने की बात है, सत्य घटना है। और ये दोनों में से एक ने अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर दी। दोनों ने चेंज कर दी। एक भौतिक साधन में डूब गया, एक ने साधु सन्यासी जीवन छोड़ दिया। अरे चिल मारो, अपना तो मोक्ष होने वाला है, आराम से रहो, जिंदगी मौज शौक से जियो, अभी अपने को कोई साधना वाधना करने की है या नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। क्यों शरीर को कष्ट देने का? खाओ पियो मौज करो। और दूसरा था, उसने बोला मुझे मोक्ष मिलेगा, मुझे मोक्ष मिलेगा, मेरा मोक्ष होगा। और वो दूसरे ने और जोर शोर से साधना की कि मेरा मोक्ष होगा, मैं कितना खुश हूं। और उसने अपने जीवन को, दोनों ने परिवर्तन किया। एक मौज शौक में नीचे डूब गया, तो दूसरे ने अपनी आत्मा की साधना करने के लिए ऊपर चढ़ा। दोनों में से कौन, नीचे डूबने वाला कौन और ऊपर चढ़ने वाला कौन? आप कुछ गैस कर सकते हो? जीवन को गलत रास्ते पर लेकर जाने वाला कौन होगा? आहा, 3 भाव वाले ने सोचा कि मैं मौज शौक करूं, दूसरे ने सोचा मैं आराधना करूं। परंतु दोनों में से जल्दी 3 मोक्ष में जाने वाला, जल्दी मतलब टाइम पीरियड कम और जल्दी मोक्ष में जाने वाला कौन हो सकता है? 3 या जो पेड़ के अंदर पान कितने हो सकते हैं? हम सोचे, काउंटिंग करें अपने हिसाब से तो समझो लाख। पूरा हरा भरा पेड़ था, मतलब लाख भाव हो सकते हैं अपने हिसाब से। अपन सोचे तो लाख भाव वाला जल्दी मोक्ष में जा सकता है या 3 भाव वाला जल्दी मोक्ष में जा सकता है? हाँ, लाख भाव वाला जल्दी मोक्ष में जा सकता है। हाँ, लाख। अरे पर उसके भाव काउंटिंग कम नहीं हो सकते, भाव तो उसको करने पड़ते हैं। ज्ञानी विद्वान ने कहा था कि तेरे इतने ही भाव होंगे। केवल ज्ञानी की भविष्यवाणी में कभी भी चेंजेस नहीं होते, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रभु ने कहा रात्रि भोजन करने से
नरक का द्वार खुलता है। जमीन कन खाने से नरक का द्वार खुलता है मतलब खुलता है, उसके अंदर कोई दो राह नहीं। कैसे खुलता है, क्या करता है, हम हमारे दिमाग को दौड़ाते हैं, उससे कोई नहीं। प्रभु ने जो कहा वो सच है, सही है बात। अभी उसके अंदर केवल ज्ञानी ने कहा कि भाई तेरे लाख भव होगे, जो पेड़ के अंदर पान है उतने भव तेरे होगे, मतलब होगे। उसके अंदर चाहे कितनी भी आराधना करो, कितना भी कुछ भी करो, कम ज्यादा हो नहीं सकता। अभी मुझे बताओ कि टाइम पीरियड किसका ज्यादा, 3 वाला या ये अपने जो फिगर सोचा है वो लाख वाला, किसका? कॉमन सेंस से सोच के बताओ, 3 वाला या लाख भव वाला? हाँ, 3 वाले का भी फिक्स है। कौन पहले कौन जा सकता है? टाइम पीरियड, टाइम की तरतमता। अरे सोचो ना, बोलो ना, मोक्ष में कौन पहले जा सकता है, 3 वाला या लाख वाला? हा, सब ये सनवाड़ वाले तो बहुत होशियार है। कर्म ऐसे किए, कर्म ऐसे किए, प्रभु ने बताया कि भव तेरे कम होगे, तेरे ज्यादा होगे, परंतु भव छोटे हैं या बड़े हैं। उसने कर्म क्षय किया, उसने साधना आराधना की, उसके जो भव हुए वो छोटे छोटे जीव जंतु के हुए, और कैसे हुए? खत्म हुए। और दूसरे ने जो मौज शौक में गिरा, बस अपना देखा मुझे 3 भव में मोक्ष मिलेगा, बेफाम उसने अपनी जिंदगी को दुर्गामी बनाया, वो गया नरक में। नरक में जाने के बाद कम से कम कितना रुकना पड़ता है? हाँ, कम से कम कितने साल? नहीं, कम से कम वो ज्यादा है। कम से कम नहीं, कम से कम 10,000 वर्ष, चाहे नरक हो चाहे देवलोक हो, कम से कम आपको कहा 10,000 वर्ष तक तो कम से कम आयुष्य है। अभी 10,000 वर्ष में तो उसने छोटे छोटे भव किए और पहुंच गया, और ये भाई साहब तो अभी भटक ही रहे थे। हमारी गति क्या, वो उसके ऊपर फिक्स होता है, हम कैसी साधना आराधना करते। यहाँ पर नरवाहन राजा को पता चला कि मेरी मुक्ति होने वाली है, प्रभु की कृपा से। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा चल यार मेरा मोक्ष होना होगा तो देखा जाएगा, जब भी होगा तब देखा जाएगा। उसके लिए तो और इतना बड़ा टाइम पीरियड बाकी है, तीसरे परमात्मा है, और तो कितने बाकी है? कितने? 24 तीर्थंकर होते हैं, तीसरे परमात्मा है, और कितने बाकी है? 21 तीर्थंकर बाकी है। उसके बाद के 22वें तीर्थंकर आएंगे, यानी 41 तीर्थंकर हो जाएंगे। जब 42वें तीर्थंकर आएंगे तब मेरी मुक्ति होगी। इतना टाइम तक मैं मेरी राजा की लाइफ क्यों स्पॉइल करूं? उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने सोचा मुझे मुक्ति मिलेगी, प्रभु की कृपा से मिलेगी, तो मैं आज से ही आराधना क्यों ना करूं। और उन्होंने संयम स्वीकार किए, अपनी राज्य साह्यवी को छोड़ के संयम अंगीकार किया। और यहाँ पर संयम अंगीकार करने के बाद ऐसी आराधना की, आयुष्य पूरा हुआ, और वहां पर मृत्यु होने के बाद वो देवलोक में इंद्र बने, ब्रह्मेंद्र। याद रखना, मैंने पहले भी बहुत बार आपको बताया है, देवलोक में जब देवता का जन्म होता है, सबसे पहले उनको दूसरे जो वहां के देवी देवता होते हैं ना, वो उनको आके पूछते हैं। देव संहिता वो ग्रंथ बताते हैं, उसके अंदर सबसे पहले प्रश्न आता है, आपने ऐसा क्या शुभ कार्य किया जिससे आपको ये देवलोक में जन्म मिला। और ये प्रश्न आता है ना, तो वो तुरंत अपने ज्ञान का उपयोग डालते हैं। अवधि ज्ञान। अभी हमारे पास कितने ज्ञान है? 2 है, मात्र 2 है। कौन से?
मति और शुद्ध, ये दो ही ज्ञान है। अवधि ज्ञान इनबिल्ट मिलता है तीर्थंकर परमात्मा को, जब उनका जन्म होता है उससे पहले से ही उनको इनबिल्ट मिलता है, और इनबिल्ट मिलता है नरक के जीवों को भी और देवलोक के जीवों को भी। उनके पास 3 ज्ञान होते हैं। वहां पर जाके उनको पूछते हैं आप कैसे ऐसे कौन से अच्छे कर्म किए जो आपको देवलोक में जन्म मिला, और वो अपने अवधि ज्ञान का उपयोग डालते हैं। पूर्व भव दिखता है और पूर्व भव में उनको दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया? सागर तीर्थंकर, खुद नरवाहन राजा, प्रश्न प्रभु की कृपा से गणधर बनोगे, और ये सब कुछ दिखाई दिया। उनको स्ट्राइक हुआ। अभी इंद्र बने हैं। इंद्र जो भी देवलोक के देवी देवता होते हैं, उनके भी आयुष्य फिक्स होते हैं। कम से कम कितना? 10,000 वर्ष, और ज्यादा से ज्यादा कितना? तो कितने? 33 सागरोपम। मैंने कल ही बताया, बच्चों को समझाया था, आज आपको समझा रही हूँ। सागरोपम किसे कहते हैं? सागरोपम किसी को पता है? सागरोपम किसे कहते हैं बच्चों? किसी का नहीं पता? पल्योपम किसे कहते हैं? सुना है ऐसा सुना है? पल्योपम, सागरोपम ऐसा कुछ होता है, सुना है पर पता नहीं है। थोड़ा है ना, थोड़ा भेजा कसने का है। एक स्टोरी है, स्टोरी आपको समझाऊंगी ना, आप अगर जो ध्यान से सुनोगे ना तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। बहुत बड़ा, ये पहले किसी ने किया नहीं है, करने वाला भी नहीं है, किसी की इतना किसी का सामर्थ्य नहीं है कि जो कोई करेगा, परंतु केवली भगवंत ने अपने ज्ञान के अंदर उस समय को हमारे जैसे मंद बुद्धि को समझाने के लिए एक बताया है कि किसे सागरोपम कहते हैं और किसे पल्योपम कहते हैं। समझ में आ रही बात? अभी पल्य यानी प्याला, इजी मेथड में समझो। पल्ले यानी प्याला, प्याला की जिसे उपमा दे वैसा 1 योजन लंबा, 1 योजन पौड़ा और 1 योजन ऊंडा क्या करने का? एक प्याला बनाने का। हमारी भाषा में उसे प्याला नहीं कहते, उसे कुआं कहते हैं। हमारी भाषा में कुआं कहते हैं, परंतु उसे पल्योपम कहने में आया है वो ऐसा खड्डा करने का। उस खड्डे के अंदर कहाँ के? भरत क्षेत्र के नहीं, देवकुरु और उत्तर कुरु ऐसा एक नाम का क्षेत्र है। अपने जैन शास्त्र में बताने में आया है कि 15 कर्म भूमि होती है, जहां पर 80 मसी और कृषि कर्म भूमि, यानी कि जहां पर 80 यानी लेखन कार्य नहीं, सॉरी 80 यानी सॉरी ये शस्त्र वगैरह होते हैं ना, वो 80 मसी यानी लेखन के कार्य, और कृषि यानी जो हल क्या बोलते हैं, खेती बाड़ी के जो कार्य करते हैं ना, वो ये जो भी कार्य जहां पर होते हैं उसे कर्म भूमि कहते हैं। और अकर्म भूमि जहां पर ये कुछ भी नहीं होता है, जहां पर कल्प वृक्ष हमेशा होते हैं। अकर्म भूमि से मोक्ष नहीं होता है, मात्र कर्म भूमि से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ऐसी कर्म भूमि और अकर्म भूमि, अभी अकर्म भूमि के अंदर भी अलग अलग 30 अकर्म भूमि है। अभी वो 30 अकर्म भूमि में से 2 नाम लिया है, देवकुरु और उत्तर कुरु, जो मेरु पर्वत के एकदम पास में है। वहां पर अभी अकर्म भूमि है। उसका मतलब जो भी वहां पर बालक और बालिका का जन्म होता है वो कैसे होते हैं? जैसे अभी अपना कौन सा आरा चल रहा है? पांचवा। तीसरे आरे के अंदर जैसे होता है ना, उसी प्रकार माता पिता एक बालक युगल को जन्म देते हैं और फिर बाद में कुछ समय तक उनका लालन पालन पोषण करते हैं। एक छींक आई, एक खांसी आई और वो उनकी मृत्यु होती है। मृत्यु होने के बाद वो कहाँ पर जाते हैं? देवलोक में ही
जाते हैं और उनका जो भी जीवन व्यवहार होता है वो किससे होता है? कल्प वृक्ष के ही प्रभाव से होता है। यानी उनके अंदर कभी भी कहीं भी किसी भी प्रकार से कलेश नहीं होता है। अभी कलेश क्यों होता है? उनको चाहिए, जो भी चाहिए सब कुछ कल्प वृक्ष के पास से मिल जाता है, तो कलेश होने का कोई है ही नहीं, कोई नीड ही नहीं है। यहाँ पर क्या है? मेहनत करो, कमाओ और घर बनाओ, खाओ पियो, सब कुछ मेहनत से। वहां पर कोई मेहनत की जरूरत नहीं, जिसको जो जितना चाहिए सब कुछ कल्पवृक्ष दे देता है। इसलिए कोई किसी के सामने ईर्ष्या नहीं है। जहां पर ईर्ष्या नहीं है, जहां क्रोध नहीं है, वहां पर कर्म बंध नहीं है। कर्म बंध नहीं है यानी क्या है? दुर्गति नहीं है। समझ में आ रही है बात? जहां पर ईर्ष्या है, जहां पर अदेखाई है, जहां पर क्रोध है, जहां पर तेरा मेरा है, जहां पर एक दूसरे की खिंचाई है, वहां पर कर्म बंध है। और जहां पर ये सब कुछ भी नहीं है, सब एक दूसरे के साथ हिलमिल के रहते हैं, मेरा है तेरा है, तेरा है सो मेरा है, जो मुझे मिला वो तुझे भी मिलेगा, बस एक दूसरे के साथ हंसी मजाक के साथ रहते हैं, वहां पर कर्म बंध होता ही नहीं है। और कर्म बंध होता नहीं है तो फिर दुर्गति की संभावना है नहीं है। तो वहां से जो भी मनुष्य होते हैं, चाहे मनुष्य हो चाहे तिर्यंच हो, वो सभी कहां पर जाते हैं? मृत्यु प्राप्त करने के बाद देवलोक में। समझ में आ रही बात? अब भी वहां के मनुष्य जो जन्म देते हैं, ऐसा कभी हुआ नहीं है, होने वाला नहीं है, परंतु समझाने के लिए, मैं बार बार बता रही हूं, समझाने के लिए शास्त्रकार भगवंत ने बताया है। वहां के युगल के बालक के बाल लेने के कितने दिन के? 7 दिन के बालक के बाल निकालने के कभी किया नहीं है। मैं बार बार बता रही हूं, गलत मत समझना। यहाँ के बालक के बाल थोड़े बड़े होते हैं, मोटे होते हैं, जाड़े होते हैं, परंतु वहां के अत्यंत कोमल ऐसे कुमार बालक, उनके बाल लेने के, उनके बाल के यहाँ पर शास्त्रकार भगवान ने बताया है, पहले 7 टुकड़े करने के, उसके 8 टुकड़े करने के, वो 64 टाइम्स करने के। अभी ये कितने हो गए? पहले समझो ये बाल है, इतना बड़ा बाल लिया, हाँ, इसके 7 टुकड़े करने के, हाँ, अभी वो हुआ इतना, ये आपको समझाने के लिए। अभी इसके 8 करने के, ऐसे छोटा होता गया होता गया, अभी इसके 8 किए, समझो इतना हुआ। अभी इसके भी और करने के, ऐसे कितने करने के? 64 टाइम्स। अभी वो कितने हो गए? छोटे, एकदम छोटे। छोटे यानी राई का दाना भी नहीं, राई के दाने से भी छोटा। कैसा? आपको समझाओ। बोर्ड हो, ब्लैक बोर्ड हो, उसके ऊपर अभी तो व्हाइट बोर्ड आ गए, स्केच पेन वाला नहीं, परंतु जो पहले चौक होता था ना, स्लेट वाली पेन नहीं, चौक वाली, तो उसके ऊपर लिखे तो लिखते हैं, फिर बाद में अगर जो बोर्ड को ऐसे ऐसे ठक ठक करे तो उसके अंदर से वो कण निकलते। वो कण कितने छोटे होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। अभी अगर जो उस कण को भी माइक्रोस्कोप से अगर जो टुकड़ा करने के लिए आए तो हो सकता है, परंतु केवली की दृष्टि से कहा गया उसके और छोटे टुकड़े ना हो सके, उतने छोटे टुकड़े करने के। हाँ, अभी इतने छोटे टुकड़े किए, वो टुकड़े का क्या करने का? वो टुकड़े लेके इतने सारे टुकड़े इकट्ठे करने के, और वो टुकड़े को कहाँ डालने का? वो कुएं के अंदर डालने का। समझ में आ रही बात? अभी वो कुएं के अंदर डाल के वो इतने सारे टुकड़े इकट्ठे करने के, करते रहने के, और इकट्ठा कब तक करने का? जब तक ये कुआं पूरा ना भर जाए। समझ में आ रही बात? अभी ये कुआं पूरा भर गया, समझो, कल्पना करो, हमको कल्पना की दुनिया में जाना है। कल्पना करो वो कुआं पूरा का पूरा भर गया। अभी भर जाने के बाद क्या करने का? भरा भी कैसा है? देखो, समझो आपको कोई एक गड्ढा भी दिया कि हाँ चलो इस गड्ढे को भरो, गड्ढा छोड़ो। आप तो हर रोज आपके किचन के अंदर आटे को भरते हो ना, आटे को भरते हो, कैसे भरते हो? हाँ, वो डब्बा लिया, थोड़ा ऐसा पहले हिलाया और आटा बचा, और दबा दबा के और भरे, और आटा बचा, अभी दूसरा डब्बा नहीं मिल रहा है, और दबाओगे,
पर इतना दबाने का, आटे को आप इतना दबाओगे तो नीचे वाला खराब हो जाएगा। परंतु यहाँ पर शास्त्रकार मुकम्मल ने कहा है इतना दबाने का कि वहां पर आप अगर जो आग लगाओ तो जले नहीं, पानी डालो तो पानी अंदर जाए नहीं। पानी और आग कैसे नहीं जाएगा? जब अंदर हवा नहीं रहेगी। तो हवा कब नहीं रहेगी? जब उसको एकदम ठास के भरा हुआ रहेगा, तो नहीं तो पानी भी अंदर चला जा सकता है और आग भी लग सकती है। आगे जाके ऐसा कहा कि चक्रवर्ती की पूरी सेना अगर जो उस कुएं के ऊपर से निकल जाए तो भी वो कुआं इतना भी अंदर धसे नहीं, वैसा भरने का। चलो सब कुछ कंडीशन कंप्लीट की, कंडीशन पूरी की पूरी कंप्लीट की। अभी और अगर जो अच्छा कार्य किया, शुभ कार्य किया, देखो मैं सच बताऊं, आने वाला समय बहुत खराब आने वाला है, बहुत ही ज्यादा खराब आने वाला है। आप तो सब बड़े हो, आज से 25-50 साल पहले की लाइफ देखो और आज की लाइफ देखो। आने वाले समय की 25-50 साल की लाइफ को आप इमेजिनेशन में जाओ और सोचो क्या होगी। क्या मुझे पता है, मैं जब छोटी थी ना, तब जब मैं महाराज साहब के पास थी, मतलब समझो ना 7-8 साल की थी, तभी मुझे दीक्षा के पहले, मतलब 7-8 दीक्षा के पहले की बात है, तब है ना, मैं किसी के घर पे खाना खाने के लिए जाती थी ना, तो वो छोटा समझ के वो कभी रुपया मिलता था, प्रभावना में मिलता था, तो वो है ना तभी क्या करते थे, गाथा करने के बाद महाराज साहब फ्री करते थे कि जाओ अभी आपको जो चाहे करो। महाराज साहब को पूछ के मुझे एक चॉकलेट बहुत पसंद आती थी, वो आपको भी पता होगा, ये हमारे बच्चे लोग को मैंने बात की थी, उनको पता है। वो एक है ना गाय की व्हाइट और ब्लू कलर की, मुझे नाम नहीं पता है, वो उसका फेस एकदम बराबर पता है, गाय का चिन्ह था और चॉकलेट का रैपर का फेस, गुरुजी चॉकलेट का फेस वो गाय का क्या बोलते हैं सिंबल था, व्हाइट और ब्लू कलर की वो दूध वाली चॉकलेट थी, वो मुझे बहुत पसंद आती थी। तो मैं क्या करती थी, और वो 8 आना और 4 आना में आती थी, तब है ना वो वहां पर जाके लेने के लिए जाती थी और वो लेती थी। आज के समय के अंदर अगर जो एक चॉकलेट भी लेने के लिए जाओ तो उस समय 4 आना की 4 आती थी, 4 आना की 4 आती थी, 8 आना की 8 आती थी, इतना सारा मतलब वो था। आज तो चलती नहीं है, पर जो भी चलती है वो कितने की आती है, 1 रुपये की, मात्र 1। शक्कर का भाव भी तब क्या था और आज कहाँ चला गया, कुछ पता नहीं है। ये शक्कर वक्कर तो मुझे समझ में नहीं आता है, पर गुरुजी या आप लोग के मुख से सुनती हूँ कि उस समय 2 रुपये की चलती थी और आज कितने, 60-70, हाँ 50 तक पहुंच गई। कौन सा कितनी स्पीड में ग्रो अप कर रहा है, ग्रो अप चल रहा है या डाउन अप चल रहा है, वो पता नहीं है। और वो 50 साल पहले की लाइफ, आज की लाइफ, आने वाले समय की लाइफ खतरनाक है। पता नहीं कौन कहाँ कैसे रह पाएंगे। और उसके बाद की भी लाइफ, 5वां आरा, हुंडा, अवसर, पीढ़ी काल, उतरता काल, और उसके अंदर आएगा 6ठा आरा, खतरनाक। परमात्मा को एक ही प्रार्थना करो, जो हमें ये मनुष्य भाव मिला है, ऐसे परमात्मा और ऐसे पंच महाव्रतधारी गुरु भगवंत मिले हैं, इनकी कृपा से मुझे आने वाला भाव मनुष्य का मिलना चाहिए या नहीं? मिले तो महाविद्या में मिले, ऐसे पुण्य कर्म होने चाहिए, यहाँ पर नहीं मिलना चाहिए। और अगर जो एक बार हमने कोई अच्छे कार्य किए और देवलोक में चले गए तो चलो शायद बच जाएंगे। पर अगर जो देवलोक के अंदर जाने के बाद अगर जो छोटी सी आयुष्य वाला भाव मिला, 10,000 साल वाला,
सीधे पड़ेंगे कहां पर? सीधे छठे आरे के इधर, पांचवें आरे के अंत समय में। और वो भयंकर काल, छठा, अभी 21,000 साल पांचवें आरे को बाकी है, उसके बाद 21,000 साल छठा आला, उसके बाद वापस छठा आरा, 2 बार छठा आरा आएगा, उतरता और फिर चढ़ता, छठा आरा फिर पांचवा आरा, मतलब 42,000 साल तो हमारे सामने छठा आरा का तो दिख ही रहा है। यहां से बचने के लिए हमें कुछ अच्छी धर्म आराधना करनी पड़ेगी, नहीं तो अगर जो छठे आरे के अंदर जन्म हो गया ना, जो भी चाहे पशु हो, पक्षी हो या चाहे मनुष्य हो, जो भी छठे आरे में जन्म लेगा उसको दुर्गति में ही जाना पड़ेगा। क्योंकि अभी की हम सोच देखो, अभी की मेंटालिटी देखो कितनी क्रूर होती जा रही है। मनुष्य मनुष्य के साथ भी कितने क्रूर बनते जा रहे हैं। बस कोई गलती हुई ना हुई एक दूसरे को मार डालने की भावना आ रही है। कभी किसी के साथ अच्छे से रहते थे और उसके साथ अगर गलत व्यवहार किया, किसी के साथ शादी की, किसी के साथ अगर जो रिलेशन निभाया, परंतु उससे कोई गलती हुई या कुछ भी हुआ, सीधा खत्म करो। कहाँ मानसिकता जा रही है। बहुत ही क्रूर समय चल रहा है। अभी ये परिस्थिति है तो आने वाले समय के अंदर क्या परिस्थिति हो सकती है हम सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए आपको बार बार कह रही हूं, आराधना ऐसी करो कि हमें जन्म कहाँ मिले। नरक में तो जाना है, नरक में तो जाना ही नहीं है। तिर्यंच गति है ना, सांकल जैसी है। कैसी है सांकड़? कैसी होती है? ऐसे चेन एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है। एक बार तिर्यंच गति में गए तो छूट ही नहीं सकते, निकल ही सकते। एक बार नरक में गए ना, नरक में से चलो बाहर आ भी सकते हैं, क्योंकि नरक में से वापस आप नरक नहीं बन सकते, देवलोक में से वापस देवलोक में नहीं जा सकते। परंतु तिर्यंच गति में गए, खत्म। बार बार वहीं से एक में से दूसरे, दूसरे में से तीसरे, तीसरे में से चौथे, घूमते रहो। वो साइकिल खत्म ही नहीं होती है। इसलिए परमात्मा को प्रार्थना करो। अभी ये पल्योपम, एक बार अगर जो पल्योपम का भी आयुष्य मिल गया ना, तो अपना तो हाँ क्या हो जाएगा। ये सारे के सारे जो ये जो अवसर पीढ़ी उत्सर पीढ़ी का जो काल है ना, जो खतरनाक काल है ना, हाँ ये है ना, क्या हो जाएगा, सब निकल जाएगा। समझ में आया मैंने कि यहाँ पर एक पल्योपम का भी आयु, अगर जो ऐसे बोलो तो शास्त्रकार की दृष्टि के अनुसार पल्योपम भी छोटा है आयुष्य, पल्योपम भी छोटा है। परंतु जो सम्यक दृष्टि देवी देवता होते हैं ना, जो सम्यक दृष्टि होते हैं, उनके लिए तो चाहे कितना भी सुख मिल जाए, कितना भी सुख मिल जाए, उनके लिए ये पल्योपम भी जेल की बेड़ी की तरह है। बहुत मतलब वो अनुत्तरवासी देव विमान, नाम सुना है। बहुत अलग अलग 12 प्रकार के देव विमान होते हैं। उसके अंदर क्या कल्पोपन्न, कल्पातीत, 9 ग्रहवेग, 5 अनुत्तर। सबसे सुखी से सुखी इस जगत के अंदर, जो सांसारिक जीव के अंदर, मोक्ष की बात नहीं कर रही हूं, क्लियर बता रहा हूं, सांसारिक जीवों के अंदर सबसे सुखी हमारी दृष्टि से यदि जो देखने में आए तो कौन से जीव है? अनुत्तर सांसारिक बोल रही हूं, नहीं तो वापस बोलोगे महाराज साहब संयमी सुखी नहीं है। अरे संयमी तो अनुत्तर विमानवासी देवों से भी ज्यादा सुखी है। परंतु सांसारिक जीवों के अंदर अगर जो कोई सुखी है तो अनुत्तर विमानवासी देवी देवता मात्र एकावतारी होते हैं। क्या? एकावतारी। एक भव के बाद ये जो भव है देवलोक का, उसके बाद दूसरे भव में उनका मोक्ष कंफर्म। हाँ, अभी वो जो देवी देवता होते हैं ना, देवी तो होते ही नहीं है, देवी होते हैं। आगे उनका देवियों का कोई प्रवेश है ही नहीं, मात्र देव होते हैं। अभी ये जो देव, उनको करने का क्या? कुछ नहीं। ये अपने ये आगम है ना, ये जो भी आगम है, उनके पेजेस कैसे है? कागज के। हाँ,
वो पूरा समय पूरी आयुष्य क्या करते हैं? सोने के आगम पढ़ते हैं, सोने के पेज के आगम, उसके अंदर रत्न से लिखे हुए ऐसे सुंदर मजा के आगम पढ़ते हैं। सोते रहते हैं, उठने का नहीं, कुछ भी नहीं करने का, खाने का नहीं, खाने का होता है वहां पर जंजाल होती है, खाने का पीने का नहीं। जब आधा आयुष्य होता है तब सिर्फ उनको कल्पना होती है भूख लगी है और उनका भर जाता है। उनकी हाइट कितनी होती है? इतनी, मात्र इतनी सी हाइट होती है। आगम के पन्ने पढ़ते हुए कोई प्रश्न आया, प्रश्न तो आ सकता है, जो प्रश्न किसे होता है? 2 जन को प्रश्न नहीं होता है, 2 जन को प्रश्न नहीं होता है। किसे? चलो सबको पता है ना? हाँ, जिसको सब अंदर आ गया उसको, और दूसरा सब ऊपर से चला गया। 2 जन को प्रश्न नहीं आता है, दूसरे को प्रश्न आता है। अभी इनको जो समझ में नहीं आया वो प्रश्न पूछना है, तो किसे पूछते हैं? अपने वो लब्धि से क्या करते हैं? जहां पर भी जो भी विहरमान तीर्थंकर है उनके पास जाते हैं। उनके पास जाने के बाद उनको मूल शरीर से नहीं जाते, वैक्रिय शरीर से जाते हैं, उनको पूछते हैं और देशना के देते प्रभु उसके अंदर ही क्या कर देते हैं? उनके प्रश्न का उत्तर दे देते हैं और वो तुरंत रिटर्न हो जाते हैं। अगर कोई नाटक वगैरह देखने का मन करता है, कोई संगीत सुनने का, एक प्रश्न है, अरे वैक्रिय शरीर का मतलब क्या होता है? वैक्रिय शरीर, प्रश्न आपको यहाँ से नहीं आया, यहाँ से आया। वैक्रिय शरीर यानी नहीं, मैं भी कर नहीं चाहता, इसलिए बोल रही हूँ प्रश्न पूछो आपके दिमाग से। आप अगर जो, हाँ गुरु जी आपसे तो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है। वैक्रिय शरीर यानी वो हमारे पास नहीं है। हमारे पास है ना शक्ति होती है, एक औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्मण। तेजस और कार्मण हमेशा हर एक जीवों के साथ शरीर होते हैं, 5 प्रकार के शरीर होते हैं। थोड़ी टफ बात है पर बात निकली है तो आपको बता दूं। शरीर 5 प्रकार के होते हैं, तेजस और कार्मण। तेजस शरीर यानी जो हमारे शरीर के अंदर हीट है ना, वो तेजस। कार्मण यानी कर्म, कार्मिक शरीर, ये हमेशा हर एक जीवों के साथ होते हैं। कभी ये शरीर का नाश होता है, जब कर्मों का क्षय होता है तब ये दोनों शरीर का भी नाश होता है। अभी आता है औदारिक शरीर, वो नॉर्मल जीवों के पास है, जो हमारे पास भी ये जो है ना, ये औदारिक शरीर। हाँ, अभी तेजस, औदारिक, वैक्रिय शरीर यानी वो एक लब्धि है। पहले के समय में जब जम्बू स्वामी ना, वज्र स्वामी, जब परमात्मा के केवल ज्ञान के बाद, वज्र स्वामी भगवंत के मोक्ष के बाद बहुत सारी चीजों का नाश हुआ, उसमें वैक्रिय शरीर, वैक्रिय लब्धि का भी नाश हुआ। उससे पहले साधु साध्वी जी भगवंत के पास भी साधना करने के बाद वैक्रिय लब्धि प्रकट होती थी। उससे क्या करते थे आप? वैक्रिय शरीर यानी जो देवी देवता हो, चाहे नरक के जीवों के पास भी वैक्रिय शरीर होता है और वैक्रिय लब्धि भी होती है। उससे क्या होता है? अपने शरीर को एकदम इतना छोटा भी बना सकते हैं और हाथी से भी बड़ा बना सकते हैं। सेम टू सेम, अगर जो किसी का रूप लेना है, अभी समझो मेरे पास अभी तो नहीं है, हाँ, मेरे पास अगर जो वैक्रिय लब्धि हो तो मैं सोचूं कि भव्या का रूप बनाना है तो बना सकते हैं।
वो सीरियल में बनाते हैं और वो सीरियल में रियल नहीं होता है, वो आपको बताने के लिए बनाते हैं, परंतु वैक्रिय शरीर इसे कहते हैं। चाहे तो 100 शरीर एक साथ बनाने हैं तो एक साथ 100 रूप भी बना सकते हैं, इसे कहते हैं वैक्रिय शरीर। सभी देवी देवता, कोई भी देवी तो अपने मूल शरीर से वो अपने देवलोक से नीचे नहीं आते हैं। कभी कभी जैसे कोई आश्चर्य होता है ना, जैसे भगवान महावीर स्वामी के समय में सूर्य और चंद्र अपने मूल विमान से नीचे आए थे, नहीं तो लगभग सभी देवी देवता अपने वैक्रिय शरीर को कहीं पर भी भेजना है तो मूल शरीर वहीं देवलोक में रहता है, अपना वैक्रिय शरीर दूसरा सब काम करने के लिए जाता है। समझ में आया? और आहारक शरीर पूरे भव परंपरा के अंदर मात्र एक ही बार बना सकते हैं। वो आहारक लब्धिधारी गुरु भगवंत के पास ही वो आहारक शरीर बनाने की उनके पास लब्धि होती है, शक्ति होती है। समझ में आई बात? ऐसे 5 प्रकार के शरीर है, जो 3 शरीर हमारे 2 शरीर तो हमेशा हर एक जीवों के साथ होते हैं। कौन से शरीर? तेजस शरीर और कार्मण यानी कर्म, तेजस शरीर और कार्मण शरीर। फिर बाद में जो भी भव में जाते हैं, देवी देवता के पास वैक्रिय शरीर होता है और मनुष्य तिर्यंच के पास औदारिक शरीर होता है। समझ में आ रही बात? ये कर्म ग्रंथ का विषय आ गया, थोड़ा टफ है, दिमाग में घुसा या नहीं घुसा? कहां से कहां आ गया? मेरा टॉपिक गिरनार चल रहा था। हाँ, ऐसे आप प्रश्न पूछोगे ना तो आपको मैं बता रही हूँ ना, आप पूछोगे तो मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगी। ठीक है? क्या चल रहा था? हाँ, नरवाहन राजा आयुष्य पूरा हुआ और वो ब्रह्मेंद्र बने। उनका आयुष्य कितना बताया नहीं था। अपनी पल्योपम की बात चली। पल्योपम कितने, एक सागरोपम कैसे बनते हैं? कितने पल्योपम को मिला के एक सागरोपम बनता है? 10 कोड़ी पल्योपम इज इक्वल टू एक सागरोपम। एक सागरोपम, यहां पर जो ब्रह्मेंद्र का आयुष्य था, एक सागरोपम 10 सागरोपम। कितना बड़ा आयुष्य! उस आयुष्य के अंदर जैसे उनको पता चला कि मेरे उपकारी परमात्मा कौन है, आने वाले 24 के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ प्रभु, और उन्होंने क्या किया? अपनी देवलौकिक शक्ति के अनुसार जो अत्यंत उत्तम, अत्यंत तेजस्वी ऐसे रत्न थे, वो रत्न को बनाया और रत्न से अत्यंत नयन रम्य प्रतिमा का नव निर्माण किया। किसने? ब्रह्मेंद्र ने। किसकी? नेमिनाथ परमात्मा की। क्योंकि आने वाली 24 के अंदर जो नेमिनाथ परमात्मा थे, उनका जो वर्ण कौन सा होने वाला था? श्याम वर्ण। इसलिए श्याम रत्न से परमात्मा की अत्यंत नयन रम्य अद्भुत ऐसी परमात्मा की प्रतिमा का निर्माण करवाया। उसके बाद उनका आयुष्य पूरा हुआ। एक भव, देखो, चाहे सागरोपम हो, चाहे कुछ भी हो। अरे मेरी बात ये नहीं चल रही थी, मेरी बात तो लोकांतिक देव की चल रही थी। अभी वो जो लोकांतिक देव है, बात कहां से कहां घूम गए। लोकांतिक देव, वो जो लोकांतिक देव का आयुष्य कितना होता है? 33 सागरोपम। 33 सागरोपम। परंतु शास्त्रकार भगवंत ने बताया कि दुनिया में सबसे दुखी में दुखी जीव कौन? दुखी में दुखी जीव कौन? सबसे सुखी जीव कौन? संसारिक जीव सबसे सुखी कौन? लोकांतिक देव के देव। तो दुनिया में, दूसरा प्रश्न तो आएगा ही, दुनिया में सबसे दुखी कौन? कब बताऊंगी? कल के प्रवचन में आपको बताऊंगी। दुनिया में एक बाजू सबसे सुखी है लोकांतिक देव, तो सबसे दुखी भी तो कोई हो सकता है। तो वो कौन है, क्या है, कैसे है, वो आपको अवसर पर बताऊंगी। परंतु यहाँ पर
जो 10 सागरोपम का आयुष्य पूरा हुआ, नरवाहन राजा दूसरे भव में चले, ब्रह्मेंद्र दूसरे भव में गए। वहां से आगे बढ़ते 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 कुछ समय के बाद, और आपको आगे पता ही है कि गिरनार तीर्थ के जो नेमिनाथ दादा है वो आज हमारे पास जो है ना, वो कौन से है? जो ब्रह्मेंद्र ने जो परमात्मा का नव निर्माण करवाया था, वही वो परमात्मा हमारे पास आए। और आज उसके बाद नरवाहन राजा वरदत्त नाम के उसके बाद परमात्मा के निर्वाण के 2000 वर्ष के बाद जो कृष्ण महाराजा ने प्रभु को पूछा, प्रभु ये नेमिनाथ जो आपकी प्रतिमा जी है वो कहाँ तक, कभी तक यहाँ पर रहेगी, हमारे पास कभी तक रहेगी? तब प्रभु ने कहा कि यहाँ पर अंबिका 2000 वर्ष के बाद जो अभी गिरनार तीर्थ के अंदर परमात्मा है, वो अंबिका देवी की पसाय से ये वापिस जब छठा आरा आएगा, उससे पहले 1,03,250 साल तक यहाँ पर रहेंगे। उसके बाद अंबिका माता उनको वापिस कहाँ पर लेकर जाएंगे? अंबिका माता कहाँ पर रहते हैं? भवनपति के यक्ष यक्षिका, सब लोग भवनपति के देवी देवता होते हैं, वो वहां पर लेकर जाएंगे और वहां पर भी वो कुछ समय तक रहेंगे। ऐसे इस प्रकार हमारे पास ये नेमिनाथ दादा हमारे पास वहां से यहाँ पर आए हैं, इसलिए सबसे प्राचीन ये परमात्मा है। अभी जो वो रत्न के थे, अभी वो रत्न में से हमारे पास वो सिर्फ श्याम हमें लगता है पत्थर है, तो वो किस लिए हमें पत्थर के रूप में दिख रहा है, क्या है, उसकी भी बात आपको अवसर पर बताएंगे। जिन्होंने कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम पचखान कोई है? चलिए प्रश्न। चलिए, कर्म भूमि किसे कहते हैं? कर्म भूमि किसे कहते हैं? बताया था। हाँ सही है, जहां पर अभी सबको आ रहा है, आओ। चलिए, अभी बताया था शरीर कितने प्रकार के होते हैं? नाम को बता सकते हो तो बताना, नहीं बता सकते तो सिर्फ हाँ। चलो गुरुजी पूछो, हाथ ऊपर हुए करके पूछो। सही है, सही है। आइए, हाँ हाँ, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, आपने सही बोला। आइए, नरवाहन राजा आने वाले समय के अंदर जब परमात्मा को पूछा, तब प्रभु ने उनको क्या बताया कि आप क्या बनोगे? नरवाहन राजा ने प्रभु को पूछा कि मैं मोक्ष में कब जाऊंगा, तब प्रभु ने बताया कि आप इस समय में ये बनोगे और मोक्ष में जाओगे। क्या बनेंगे? आने वाले जो इसी में सही है, सही है। अभी चलो और आगे थोड़ा बताओ ना, गणधर का नाम चलो सब लोग बताओ। क्या? वरदत्त, पहले गणधर वरदत्त,
आपको पता होना चाहिए जो दत्तात्रेय है ना, वहां पर 3 गणधर का मोक्ष स्थान है। परमात्मा के साथ तीनों गणधर का भी वहां से ही मोक्ष हुआ था। तो दत्त, वरदत्त और गुणदत्त 3 ना गणधर थे। ठीक है, चलिए। और हाँ, जैसे गिरनार की महिमा यहाँ से रोज बताने में आ रही है ना, वैसे ही हमें यहाँ पे सनवाड़ की भी, सनवाड़ में भी जो नवाणु चल रही है उसमें भी क्या क्या कैसे कैसे भक्त आते हैं। सच में बहुत हमें सुन सुन के ना इतनी अनुमोदना की बात, हमें अनुमोदना करने का मन होता है कि भक्त परमात्मा की भक्ति के लिए यात्रा करने आते हैं। वो चलो गिरनार के अंदर है ना, गिरनार के अंदर, रियल गिरनार के अंदर, हाँ, धर्मशाला से तलेटी जाओ, पैदल जाओ, वो सही बात है। परंतु यहाँ पर भी सुबह आना है, सुबह आना है, घर से निकलना है, यात्रा करनी है। ऐसा नहीं कि गाड़ी नहीं मिल रही है तो बाद में करेंगे, जब गाड़ी मिलेगी तब करेंगे, नहीं, यात्रा करनी है, सुबह जल्दी जल्दी निकलना है। तो भले घर दूर है पर पैदल चल के भी हम तो फटाफट आएंगे और फटाफट यात्रा करेंगे। तो ऐसे ऐसे भी भाविक है जो घर से पैदल आते हैं, पैदल चलते हैं। रियली बोलूं, मैं जब नवाणु करती थी ना, तो वो जो सुबह सुबह तो चलो निकल जाते थे, 1 किलोमीटर जो हमारा कच्ची भवन से तलेटी 1 किलोमीटर चल के जाने का, वो कभी कभी होता था यार, हमें रहने के लिए वो कांताबा में ही दे देते तो कितना अच्छा होता। तुरंत निकलो, तुरंत चढ़ना शुरू कर दो। ये 1 किलोमीटर चलने का, फिर चढ़ाई चढ़ने की, मतलब 10-15 मिनट तो ऐसे ही चली जाती है। उसके बाद वो हमारे पीछे वाले, वो नवाणु के अंदर तो वो कंपटीशन लगती है, जैसे यहाँ पर लगती है ना, वैसे वहां पर भी कंपटीशन लगती है। अरे इतना जल्दी जल्दी उठ के जाते हैं और पीछे वाले पीछे से उठ के वो गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं और फिर बोलते हैं हमारे साथ टाटा, हम जा रहे हैं। मतलब कितना अफसोस होता है, कितना मतलब वो अंदर से फील होता है। वो जिसने किया है ना उसको पता है, जो कर रहे हैं उसको पता है कि यार उसकी 11 हो गई, मैं तो पीछे रह गया, उसकी 25 हो गई, मैं तो अभी तो 21 में ही बैठा हूँ। सच में मैं 21 में ही बैठी हूँ। मतलब वो फील होता है कि कैसे हो रहा है। पर फिर भी अनुमोदना की बात है कि कैसे कैसे सब कर रहे हैं, बहुत ही अनुमोदना है। हाँ, कल हमने देखा कि कितने भाविक है कि अपने भाव से, कि जैसे रियल नवाणु के अंदर दादा के पास जहां हम 9 खमासना देते हैं, वहां पर 9 स्वस्तिक भी करते हैं। और यहाँ पर भक्ति भावना भी है ऐसी कि हम चाहे जब गिरनार जाएंगे, जब नवाणु करेंगे, तब की तब बात, परंतु अब भी कर रहे 9 साथिया भी हम करेंगे। भले समय हो रहा है, समय को हर क्रिया में 9 स्वस्तिक, 9 खमासना, क्या क्या, सच में ये सब देख के हमें सच में अनुमोदना करने का मन कर रहा है। और ये तो देख के वो अंबिका माता वहां पर देख के सोच रहे होंगे, अरे सच में वो सनवाड़ वाले सच में एकदम क्या है, एकदम भक्ति लगा रहे। अंबिका माता सोचेंगे अभी है ना, अब की बार अमास आ रही है तो अमास के दिन मैं गिरनार जाऊं या सनवाड़ जाऊं, गिरनार जाऊं या सनवाड़ जाऊं, वो कंफ्यूजन में होंगे। और उसी दिन क्या है, केवड़ ज्ञान कल्याण की है। मतलब अंबिका माता को बहुत सच बता रही हूँ, उनके है ना दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा कि मुझे कहाँ जाना है। नहीं तो वो सोचेंगे चल भाई मेरे पास तो वैक्रिय लब्धि है, मैं दोनों जगह जाऊं। क्या पता क्या हो सकता है, भक्ति भाव को तो देवी देवता भी हाँ क्या करते हैं, खींच लेते हैं। आपकी भक्ति, आपकी भावना, आपकी जो परमात्मा के ऊपर श्रद्धा है, वो श्रद्धा तो उनको भी खींच के ला सकती है। तो बहुत ऐसे ही उत्कृष्ट भाव के साथ, ऐसी श्रद्धा के साथ, और जो करे उसकी उत्कृष्ट अनुमोदना करो कि क्या चल रहा है। अनुमोदना करने से वो जो कर रहे हैं ना, उसका भी लाभ हमें मिल रहा है। जो नहीं कर रहे,
जो नहीं कर रहे, जिसको अभी तक नहीं मिला है और समय नहीं मिला है, समय की वजह से या कोई कारण संजोग की वजह से जो 99 नहीं कर रहे, अरे एक बार आओ तो सही हमारे गिरनार को देखो तो सही। और इस 99 यात्रार्थी की जो भक्ति है, सबको बताओ एक बार। हमारे अभी कितने दिन हुए? आज छठा दिन है, आज छठा दिन है। और जो अभी कितने दिन बाकी रहे? हाँ, अच्छा 7वां दिन है। 6 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, आज 7वां दिन है। और 6 दिन के बाद क्या रही है? मेरे दादा का कल्याणक अमास आ रही है। तो उसके अंदर भी हमें उत्कृष्ट भाव के साथ आगे बढ़ना है। जो आपके रिलेटिव्स है, आसपास वाले अड़ोसी पड़ोसी है, सबको बोलो हमारी 99 यात्रा देखने के लिए आओ, हमारे यात्रार्थी को देखने के लिए आओ। क्या वो मस्त यात्रा करते हैं और अनुमोदना करके पुण्य होगा। गुरुजी कह रहे हैं कि आपकी भक्ति और भाव से, आपकी श्रद्धा से उस दिन कुछ ना कुछ तो होगा। अंबिका माता आएंगे और हमारे ऊपर आशीर्वाद की वर्षा करेंगे। ऐसे ही भाव के साथ चलिए गुरुवंदन। धर्मलाभ देवपुर फसाए हमें और